गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर में हमारा चैप्टर चल रहा है इतिहास जानने के स्रोत, जिसमें हमने लास्ट 3 क्लासों में देखा है पुरातात्विक स्रोत। आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। देखो इसकी क्या विशेषता है साहित्यिक स्रोतों की। इसके अंदर किसी भी घटना या किसी के भी बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसमें? साहित्यिक स्रोतों में। लेकिन ये कम विश्वसनीय होते हैं बजाय पुरातात्विक स्रोतों के। अर्थात हम इनके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना कि पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो छेड़खानी या इनमें बदलाव किया जा सकता है, जबकि पुरातात्विक स्रोत है उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर उनमें बदलाव करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत नष्ट नहीं होते हैं, आसानी से बदले जा सकते हैं। और ये इनाम की लालसा में भी हम अभी राजपूत काल मध्यकाल में देखेंगे कि इनाम की लालसा में भी ये किसी भी राजा महाराजा के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता था, इसलिए ये कम विश्वसनीय है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य इसके अंदर वेद या यूं कहे कि ब्राह्मण धर्म, वेद हो गए, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इनसे रिलेटेड जो साहित्य आता है वो आता है धार्मिक साहित्य में। एक है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य इसके अंदर किसी की जीवनी, कोई कथा, कोई कल्पना, ये सब इसमें आती है। जैसे कल्पना मनगढ़ंत कहानियां होती है वो सब इसके अंदर आती है लौकिक साहित्य में। हम पहले पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य के अंदर पहले है ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड साहित्य। धार्मिक साहित्य में पहले वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आते हैं वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और वेदांग। महाकाव्य, स्मृति, पुराण, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है अपने वेद। वेद, वेद किससे? वेद का मतलब क्या होता है? वेद बना है विद धातु से। किससे बना है? विद धातु से, जिसका मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, वेद विद धातु से बना है जिसका मतलब होता है जानना। ठीक है, इन वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। सबको पता है वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इन चारों की बात कर रहे हैं। इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है, अर्थात इसकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि ये किसके द्वारा रचित है? देवताओं के द्वारा रचित है। ठीक है, वैसे हम मानते हैं कि इनकी रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने इनकी रचना की थी। ठीक है, अब इनको श्रुति भी कहा जाता है। इनको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। जैसे कोई चीज हम किसी के द्वारा सुनते हैं फिर उसको आगे पहुंचा देते हैं, वो है श्रुति। अर्थात जब इनका संकलन नहीं किया गया था, इनको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, उससे पहले ये श्रुति के आधार पे प्रचलित थे। जैसे अपने राजस्थान में जो लोकगीत होते हैं, जो महिलाएं अवसर विशेष पे गाती है, वो लोकगीत
कहीं पे भी हमें लिखे हुए नहीं मिलते हैं। वो कैसे होते हैं? वो श्रुति पे आधारित होते हैं। एक से सीखते हैं, दूसरी पीढ़ी सीखती है, फिर तीसरी पीढ़ी सीखती है। वो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से वो लोकगीत चले आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं पे भी लिखे हुए नहीं है। वैसे ही वेद थे, श्रुति पे आधारित थे, केवल स्मृति याद कर लेते थे और मंत्रों का जो भी थे वो सब उच्चारण करते थे। लेकिन बाद में लगा कि इनको संकलन कर दिया जाना चाहिए, इसलिए वेदों की रचना की गई महर्षि वेदव्यास के द्वारा। ठीक है, अपौरुषेय हो गए, श्रुति हो गई, ऋग्वेद। पहला वेद है अपने ऋग्वेद। ठीक है, ये विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें जो भी मंत्र हैं वो किसके रूप में हैं? ऋचाओं के रूप में हैं। किसके रूप में है? ऋचाओं के रूप में है। और ऋचाओं का अर्थ होता है पता। क्या होता है? पता। देखो, इनको वेद त्रय भी कहते हैं। जो ये वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको क्या कहते हैं? वेद त्रय। इसका अर्थ होता है, इसके अंदर ये तीन चीजें हैं, ऋचा, यजु और साम। साम का अर्थ होता है गेय, गेय पद, यानी संगीत से पद। ऋचा का अर्थ होता है पता और यजु यज्ञ। ठीक है, तो इनको इसलिए क्या कहते हैं? वेद त्रय भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो मंत्र हैं वो ऋचाओं के रूप में है। इसके अंदर 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है। 10 मंडलों में से जो पहला मंडल और 10वां मंडल सबके लास्ट में जोड़े गए हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल सबके लास्ट में जोड़े गए हैं। और 9वां मंडल है इसके अंदर, वो सोम देवता को समर्पित किया गया है। किसको? सोम देवता को समर्पित किया गया है। इसके अंदर ऋग्वेद में टोटल 10,598 या लगभग 10,600 मंत्र हैं। एक्चुअल में तो 10,598 है, और लगभग की बात करें हम तो 10,600 मंत्र ऋग्वेद में है। और कितने सूक्त है इसमें? 1028 इसमें सूक्त है, यूनिट है। ठीक है, यूनिट तो 10 मंडल, चैप्टर 1028, और टोटल मंत्र कितने हो गए? 10,598 इसमें मंत्र है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। पहला और दूसरा मंडल सबसे लास्ट में जुड़े हैं। ठीक है, अब 10वां मंडल है, इसमें हम वर्ण व्यवस्था का जन्म देखते हैं कि 10वें मंडल में लिखा है कि परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्म है, उसके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, उस ब्रह्म की जंघाओं से वेश्यों का जन्म हुआ है, और उसके पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। अगर पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हम कहीं देखते हैं तो वह है ऋग्वेद का 10वां मंडल। ठीक है, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। कौन से मंडल में लिखा है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। और किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सविता को। और सविता का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, और जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें दशराज्ञ युद्ध, जो रावी नदी के तट पर हुआ था, राजा सुदास और वो 10 जन थे, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था, दशराज्ञ युद्ध, उसका उल्लेख है 10वें मंडल में, सॉरी 7वें मंडल में उसका उल्लेख है। ठीक है, अब देखो ये दशराज्ञ युद्ध क्यों हुआ था? ये दशराज्ञ युद्ध हुआ था, जो महर्षि वशिष्ठ थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया था। किसने? राजा सुदास ने अपॉइंट कर दिया था, इसलिए ये युद्ध हुआ था। अब आता है अपने, पहले विश्वामित्र थे, विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपॉइंट कर दिया था।
इसलिए विश्वामित्र ने तो किनको लीड किया, इन 10 राजाओं को, और वशिष्ठ ने किनको लीड किया, सुदास को। इसलिए रावी नदी के बाएं तट पर 10 राज्य युद्ध हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद सोचना। अब ऋग्वेद के अंदर जो ऋग्वेद का जो मंत्रों का ज्ञाता होता है वो क्या कहलाता है, होर्त या होता। होर्त या होता इसका ज्ञाता कहलाता है, जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है। इसके 2 ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, और इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे हम हिंदी के वर्णमाला है क ख ग घ, और इंग्लिश की वर्णमाला है ABCD, तो दोनों का पहला पहला अक्षर ले लो। ठीक है, एतरई और कौशितकी, एतरई और तेतरई, इसके 2 ब्राह्मण हैं। ठीक है, कहाँ गए, जूम कर दें इसको फिर। ठीक है, इसके जो ब्राह्मण हैं, अभी मैंने बताया इंग्लिश वर्णमाला का ए से एतरई और हिंदी वर्णमाला का कैसे कौशितकी, और पहला है ऋग्वेद। नंबर 1 के दोनों ही 1 कर देना भाई, याद करने का तरीका है एतरई और कौशितकी, इसके 2 ब्राह्मण हैं। ठीक है, और इसके जो मंत्रों को पढ़ने वाला है वो क्या कहलाता है, होत्र या होता। और ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर। क्या कहा गया है ऋग्वेद में इंद्र को, पुरंदर। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता, और उसके पतन में देखेंगे कि बाहरी आक्रमण, तब हम इंद्र का रेफरेंस उसमें जोड़ेंगे कि इंद्र को क्या कहा गया ऋग्वेद में, पुरंदर, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। और सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या थी, किलों वाली सभ्यता थी, जिसके अंदर गढ़ थे, दुर्ग थे, दुर्गीकृत सभ्यता थी। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद देखो, ये दूसरे नंबर का वेद है यजुर्वेद। अब इसमें क्या है, यज्ञ से संबंधित जितने भी विधि विधान हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और ये गद्य और पद्य 2 भागों में हमें मिलता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता भी कहते हैं, वाजसेनी संहिता भी कहते हैं। ठीक है, और इसके भी 2 ब्राह्मण हैं, सतपथ और तेतरई। सतपथ और तेतिरई। ठीक है, ये सतपथ ब्राह्मण हैं। ये वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद अगर वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा है, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद के जो मंत्रों को पढ़ने वाला है उसको अधर्व्यू कहते हैं। अधर्व्यू कहते हैं, इस पे आएगा, अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपने सामवेद। इसके बाद आता है अपने सामवेद, और साम का अर्थ है ज्ञान, गान। देखो, भगवान कृष्ण ने कहा है, अगर मुझे आप वेदों में कहीं ढूंढते हो तो मैं कहां मिलूंगा आपको, सामवेद में मिलूंगा। कहां मिलूंगा मैं, सामवेद में मिलूंगा। विश्व का सबसे प्राचीनतम संगीत का कोई ग्रंथ है तो वह है सामवेद। कौन सा है, सामवेद। ठीक है, इसका जो मंत्रों को पढ़ने वाला है वह क्या कहलाता है, उद्गाता। क्या कहलाता है, उद्गाता। ठीक है,
इसके अंदर जितने मंत्र हैं उनमें से केवल 78 मंत्र ही मौलिक मंत्र है। इसके अंदर जितने भी मंत्र हैं उनमें से केवल 78 मंत्र ही मौलिक मंत्र है, बाकी के मंत्र रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसका जो ब्राह्मण है वह है पंचविश। इसका एक ब्राह्मण है पंचविश, इसको तांडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तांडे ब्राह्मण भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है अथर्ववेद। ये देखो, सबसे ये पूछते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे नया वेद कौन सा है, तो वह है अथर्ववेद, अर्थात सबके बाद में ये वेद लिखा गया था। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसका जो टाइम 1500 BC से 1000 BC था। ऋग्वेद का जो लिखने का समय मानते हैं वो 1500 BC से 1000 BC मानते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि ने इसका संकलन किया था। अथर्ववेद का संकलन या मंत्र किसने दिए इसमें? अथर्वा ऋषि ने। और अंगिरस ऋषि है, उसने भी इस अथर्ववेद में मंत्र दिए थे, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। इसका एक अलग नाम है, अथर्वा अंगिरस वेद भी ये कहलाता है। अथर्व अंगिरस वेद भी ये कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, लौकिक जीवन से संबंधित चीजें बताई गई है, जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र, गंडा ताबीज, इन सब चीजों का व्याधि निवारण, रोग निवारण, इन सब चीजों का उल्लेख किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। और इसके जो मंत्रों को पढ़ने वाला है वो कहलाता है ब्रह्मा। क्या कहलाता है? ब्रह्मा, इसके मंत्रों को पढ़ने वाला। और इसका एक ही ब्राह्मण है, उसका नाम है गोपथ। क्या नाम है उसके ब्राह्मण का नाम? गोपथ। ठीक है, अब वेद के बाद आते हैं नेक्स्ट ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। अब देखो, जो एक तो बुक होती है, बुक में हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या बनाते हैं? उसके नोट्स बनाते हैं। फिर नोट्स में भी समझ में नहीं आता है तो हम उसके और भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स के बाद हम टीचर से पूछते हैं कि साहब मोस्ट क्वेश्चन बता दो। मोस्ट क्वेश्चनों के बाद एग्जाम के पहले दिन आके पूछते हैं सब अब तो आप एक्चुअल में इन मोस्टों में से भी जो टॉप मोस्ट है वो बता दो, क्योंकि ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। और एग्जाम के लास्ट दिन तो हम कहते हैं कि साहब आप तो हमें पेपर ही बता दो। वो चीज़ इसमें है। वेद पूरी किताब हो गई, ब्राह्मण उसके नोट्स हो गए, आरण्यक जो उपनिषद है वो उसके शॉर्ट नोट्स हो गए, आरण्यक है वो उसके और भी शॉर्ट नोट्स हो गए। और फिर लास्ट के अंदर जैसे ये संहिताएं और ये आएगी, ये क्या हो जाएगी? इसके टॉप क्वेश्चन से आ जाएंगे। बिल्कुल इनको शॉर्ट में किया जाता है। तो ब्राह्मण कब लिखे गए? संहिता मतलब वेद, संहिताओं के जो अंदर जो ज्ञान संकलित था उसको सरलीकृत रूप में जनता को समझाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई वो क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं थी वेदों को पढ़े, इसलिए किसका संकलन किया गया? ब्राह्मणों का। इनके अंदर ज्ञान तो वेदों वाला ही है, कोई नई चीज नहीं है, बल्कि उसका सरलीकृत रूप है। ठीक है, अब और इसके अंदर यज्ञों के विषय में प्रतिपादन किया गया है। यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञ किस प्रकार से करने चाहिए, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। जो ऐतरेय ब्राह्मण है, अभी बताया था ना
ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें राज्याभिषेक से संबंधित सभी नियम बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित सभी नियम इसमें बताए गए हैं। एक है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का था शतपथ ब्राह्मण। इसके अंदर तत्कालीन समय में जैसे विदेह, मगध, मथुरा, ये जितने भी बड़े बड़े जनपद थे, उस समय के बड़े बड़े केंद्र थे, वहां के राजाओं का, गांधार, सल्ले, केकई, ये जितने भी बड़े बड़े केंद्र थे, वहां के राजाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। और एक चीज इसके ऊपर स्टार बना के कर लो कि वैदिक साहित्य में अगर ऋग्वेद के बाद कोई विश्वसनीय ग्रंथ है तो वह कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। इसके बाद आते हैं आरण्यक। इसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक, जब आपको नोट्स मिल जाते हैं तब आप क्या करते हो? नोट्सों को पढ़ने के लिए एकांत में जाते हो। वैसे ही वेद के बाद क्या आ गए? ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के बाद क्या आ गए? आरण्यक। ये अरण्य से बना है, और अरण्य का मतलब होता है एकांत या जंगल।